आपने बहुत बार देखा होगा, क्रिकेट चल रहा है और उस बीच में अगर खिलाड़ी को सिर पे चोट लग जाती है तो खेल को उसी समय रोक दिया जाता है और उस टीम से एक डॉक्टर तुरंत आते हैं और उस खिलाड़ी को इवैल्यूएट करते हैं, कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर उस समय उस फील्ड में होता क्या है, ये क्यों किया जाता है और ये करना क्यों बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है। तो आइए आज हम जानते हैं कंकशन टेस्ट के बारे में, खासकर कि कंकशन टेस्ट जो खिलाड़ियों में किया जाता है, क्रिकेटर्स में किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक ये है। तो कंकशन टेस्ट क्या होता है? अगर किसी व्यक्ति या खिलाड़ी को सिर पे चोट लग जाए तो उस समय इवैल्यूएट करना पड़ता है कि क्या ये चोट ऊपरी है या उसे ब्रेन पे भी चोट लगा है, ब्रेन पे भी कुछ असर हुआ है। तो इसलिए ये कंकशन टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब खिलाड़ी को चोट लगता है तो जो डॉक्टर आते हैं तो वो पहले फिजिकली पेशेंट को या उस खिलाड़ी को ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है कि नहीं। खासकर कि नोज़ ब्लीडिंग होना बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। तो उस समय अगर खिलाड़ी को नोज़ पे चोट लगी है तो ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या ये नोज़ पे चोट लगने के कारण ब्लड आ रहा है या ब्रेन इंजरी के कारण नोज़ से ब्लड आ रहा है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसके बाद से आगे बढ़ा जाता है। खिलाड़ी से कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि क्या आपको सिर में दर्द हो रहा है या आपके गले में दर्द हो रहा है। अगर इसका जवाब ना है तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर सिर में दर्द हो रहा है तो मतलब कि ब्रेन इंजरी के कारण भी दर्द हो सकता है। अगर खिलाड़ी को चोट लगने के तुरंत बाद वॉमिटिंग होने लगे या वॉमिटिंग सेंसेशन आ जाए, जिसे नौजिया कहते हैं, तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर खिलाड़ी को चोट लगने के बाद डबल विजन यानी दो दो चीज़ें दिखने लगे तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। कान में रिंगिंग सेंसेशंस आने लगे, मतलब कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगे जो आवाज़ उस समय मौजूद नहीं है पर उस खिलाड़ी को या उस पेशेंट को उस समय सुनाई दे रहा है, जिसे रिंगिंग सेंसेशन कहते हैं। तो ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। उसके अलावा अगर उस पेशेंट को या उस खिलाड़ी को सीधे चलने में दिक्कत हो रही है, जैसे कि गेट वॉकिंग कहते हैं, अगर उससे वो दिक्कत हो रही है तो मतलब ये भी एक प्रॉब्लम है जिसका कि देखना पड़ता है। उसके बाद ये भी पेशेंट से या खिलाड़ी से पूछा जाता है कि क्या आपको हाथ या पैर में टिंगलिंग सेंसेशंस यानी कोई सेंसेशन महसूस हो रहा है, खासकर कि उंगलियों में। ये देखा गया है ब्रेन इंजरी में, ये काफ़ी कॉमन सिम्टम होते हैं जो कि पेशेंट को आ सकते हैं, तो इसलिए इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। ये तो हुए वो सिम्टम्स जो पेशेंट को या खिलाड़ी को चोट लगी तो है पर वो नॉर्मली खड़ा है, उसे कोई ऐसा प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है जिसके कारण कि वो लेट जाए या कुछ ऐसा जो कि उसके बाद वो बिल्कुल बेहोश हो जाए। तो ये तो नॉर्मल सिम्टम्स हो गए। पर मान लीजिए किसी खिलाड़ी को सिर पे बहुत तेज़ चोट लग जाती है कभी कभार, तो वो मोशनलेस हो जाते हैं, बिल्कुल फील्ड पे गिरे रहते हैं। तो ये एक बहुत ही टफ सिचुएशन होता है और उसी समय उस खिलाड़ी को शिफ्ट करना पड़ता है एक हॉस्पिटल में जहाँ की फर्दर इन्वेस्टिगेशन जैसे एक्सरे, सीटी स्कैन ये कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उस समय डॉक्टर को इवैल्यूएट करना पड़ता है। और ये जो फील्ड है, ऑन फील्ड करना ये थोड़ा बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको उसी समय उस खिलाड़ी को जज करना पड़ता है कि ये खिलाड़ी आगे खेलने के लिए फिट है या नहीं है। तो ये विद इन मिनट्स आपको करना पड़ता है। तो ये काफ़ी रिस्की और काफ़ी टीडियस जॉब है। तो इसीलिए जब ये किया जाता है तो काफ़ी सतर्कता बरती जाती है। तो ये तो हो गए कुछ फिजिकल सिम्टम्स जो उस समय डॉक्टर देखते हैं। और ये फिजिकल सिम्टम्स अगर खिलाड़ी पास हो जाता है तो उसके बाद से कुछ मेमोरी टेस्ट होते हैं, जो क्वेश्चंस खिलाड़ी से पूछे जाते हैं टू डिटरमाइन कि क्या पेशेंट्स अभी भी अलर्ट है या नहीं है। जैसे कि पेशेंट से उसका नाम पूछा जाता है, उस नाम को बैकवर्ड स्पेल करने को बोल सकते हैं कि अगर उनका नाम मान लीजिए राहुल है तो उसे बैकवर्ड स्पेल करने को बोल सकते हैं। उस दिन कौन सा डेट है, कौन सा महीना है, वो उस खिलाड़ी से पूछा जा सकता है। उनका डेट ऑफ बर्थ पूछा जा सकता है, उनकी किसी रिलेटिव का डेट ऑफ बर्थ पूछा जा सकता है, जो कि खेल शुरू होने से पहले जनरली ये सब खिलाड़ी के असेसमेंट में डॉक्टर्स जो होते हैं वो पहले ही ये सब के आंसर्स लिखते हैं खिलाड़ी से पूछ के, ताकि अगर इन कंडीशन में खिलाड़ी को चोट लगे तो उससे वो पूछ कर उस समय उससे वो मैच किया जा सके। अगर जवाब सही होता है तो मतलब कि पेशेंट का जो मेंटल कंडीशन है वो अभी अल्टर नहीं हुआ है और वो बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। इसके अलावा जो होता है, पूरे जो 12 महीने हैं उन्हें कह सकते हैं कि आप बैकवर्ड, मतलब पीछे से दिसंबर ऐसे करके आप जनवरी तक आइए और धीरे धीरे करके हर एक महीने के नाम बताइए, या जो वीक डेज हैं उनका बैकवर्ड
खासकर कि बैकवर्ड पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। जैसे कि संडे से अगर आप शुरू करें तो संडे सैटरडे ऐसे करके आप पीछे की तरफ मंडे तक आइए। इस तरह से खिलाड़ी को असेस करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि क्या खिलाड़ी अभी नॉर्मली बिहेव कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और इन सब चीज़ों के दौरान एक चीज़ जो ध्यान रखा जाता है कि क्या ये सवाल पूछने पे खिलाड़ी इरिटेट हो रहा है या नॉर्मली जवाब दे रहा है। अगर खिलाड़ी पूछने पे इरिटेट होते जा रहा है तो मतलब कि खिलाड़ी को कुछ प्रॉब्लम है या उस आदमी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है जिसके कारण इरिटेशन बढ़ रही है। तो उस समय खिलाड़ी को आगे कंटिन्यू करने से रोका जाता है और उसे फर्दर इवैल्यूएशन के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ता है, जहाँ पे उसके आई जांच होती है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई, जो भी है आगे के टेस्ट सिम्टम्स के हिसाब से करने पड़ते हैं। अगर चोट लगने के बाद सीजर आ जाए तो ये भी एक बहुत ही रिस्की कंडीशन होता है और उसी समय पेशेंट को तुरंत शिफ्ट करना पड़ता है। कभी कभार चोट लगने के कारण रिस्पायरेटरी सेंटर्स पे चोट लग सकती है, ब्रेन में, जहाँ से आपका रिस्पायरेटरी सेंटर कंट्रोल हो रहा है, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ऑन फील्ड डॉक्टर को और उन्हें बहुत तेज़ी से असेस करना पड़ता है। तो आज आपने देखा है कि ये जो क्रिकेटर्स हैं या जो खिलाड़ी हैं उन्हें जब सिर पे चोट लगती है तो उस दौरान जो डॉक्टर आते हैं वो क्या क्या सवाल उनसे पूछते हैं और कैसे असेस करते हैं कि ये खिलाड़ी आगे खेल पाएगा कि नहीं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। खेलें और अच्छे तरह से खेलें, पर सेफ्टी का ध्यान रखें हमेशा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको कोई वीडियो देखनी हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जितेश कुमार है। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द।